नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह एक महिला की हथेली है। इनका उम्र है अभी 46 ईयर। यह भी बहुत कुछ जानना चाहता है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इनके हथेली में क्या क्या योग है जानते हैं। साथ में दोस्तों, इनके हथेली में मुख्य रेखा के ऊपर विचार करते हैं, यानी प्रधान रेखाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये है लाइफ लाइन जो यहाँ से आकर के ये फ्रेट लाइन से लग करके यहाँ तक इस तरह आया हुआ है। तो ये देख पा रहे हैं आप, इस तरह से इनका जीवन रेखा जो है आके फ्रेट लाइन के साथ जुड़ करके केटू पर्वत की ओर चला गया। इनका एज जो है कम से कम 85 ईयर्स आप मान के चलिए, ये जी सकते हैं। बहुत बढ़िया। साथ में दोस्तों, ये है मस्तिष्क रेखा जो 2 भागों में स्प्लिट होके जा रहा है। ये भी बहुत शुभ है, अच्छा है। 2 मुखी रेखाओं के ऊपर मैंने कई दफ़ा बोला हुआ है, उसमें ज़्यादातर शुभ ही होते हैं, उसका फल भी बहुत बढ़िया मिलते हैं। चाहे जीवन रेखा पे हो, मस्तिष्क रेखा पे हो या हृदय रेखा पे हो, ये तीनों में बहुत हद तक शुभ माना जाता है। साथ में दोस्तों, भाग्य रेखा में भी अगर 2 मुखी रेखाएं होते हैं तब भी बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने में बाध्य होता है, बहुत बढ़िया लाइफ जी सकते हैं। तो आइए इनके हृदय रेखा के बारे में बोलते हैं। ये है इनके हृदय रेखा जो आ करके आपको स्प्लिट होता जा रहा है और 2 भागों में बांटे जा रहा है। एक शनि और बृहस्पति के बीच पहुंचा हुआ है और एक शाखा जो है बृहस्पति पर्वत के नीचे है। यह भी बहुत हद तक अच्छा होता है। इस तरह से अगर हृदय रेखा किसी के हथेली में देखा जाता है तो ये प्रेम विवाह को भी दर्शाता है। साथ में दोस्तों, ये ईश्वर की कृपा होता है। ये इससे ये होता है, आप धर्म पूर्ण के काम में आप बिजी रह सकते हैं, किसी मंदिर में आप व्यस्त रह सकते हैं, किसी मंदिर को देखभाल कर सकते हैं, मंदिर पे आप अपना जान निछावर कर सकते हैं, ईश्वरी के ऊपर भक्ति निहित हो सकते हैं। उस चीज़ से आपका मान सम्मान दूर दूर तक आपका फैला होता है। अगर इस तरह से हृदय रेखा किसी की हथेली में अगर है तो आइए दोस्तों, अभी तीनों इनके मुख्य रेखा जो है बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा है, स्वस्थ है। ये तो 3 बातों में जा रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। ये 4 मुखी होता जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा है, शुभ होता है, ये बिल्कुल बढ़िया होता है दोस्तों। ये मैडम के घर है अयोध्या में, बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा है। बहन जी, आपका हथेली जो है बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा है, स्वस्थ है। तो अभी आइए उंगली की पोर के ऊपर चलते हैं, नज़र डालते हैं, उसके बाद ग्रहों के ऊपर विचार करते हैं। तो ये तर्जनी उंगली है, ये पहली पर, ये दूसरा पर, ये तीसरा पर। ये उंगली जो है बहुत हद तक अच्छा है। साथ में दोस्तों, ये पूरी उंगली जो है आकाश की ओर ही देख रहा है। साथ में दोस्तों, आप अभी ग्रहों की परिस्थिति अगर बोलेंगे, बहुत हद तक अच्छा है, क्योंकि हृदय रेखा 2 भागों में स्प्लिट होते जा रहा है और ये उभरा हुआ है। बहुत हद तक अच्छा होता है। ऐसा अगर किसी के हथेली में है, यानी कि इन महिलाओं के, इन औरत के बारे में बोल रहे हैं, ये बहन जी के बारे में हम बोल रहे हैं, ये तो ऐसा है, इनका बृहस्पति पर्वत बहुत हद तक ये अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ होता है। किसी धर्म के क्षेत्र में इनको बहुत नाम प्रसिद्ध होता है। धर्म काम में ये बहुत आगे निकल जाते हैं, किसी मंदिर का देखभाल कर सकते हैं, हजारों इंसानों को सलाह दे सकते हैं धर्म के ऊपर, अगर इस तरह से बृहस्पति उभरा हुआ है तो। और साथ में आप देख पा रहे हैं, ये 2 रेखाएं है बिल्कुल बृहस्पति पर्वत पे ही है, तो इसे बहुत हद तक अच्छा माना जाता है, बहुत हद तक शुभ माना जाता है। साथ में ये बृहस्पति भी बहुत उभरा हुआ है, बहुत हद तक अच्छा है। अभी आइए मध्यमा उंगली
की पोर पे चलते हैं, ये पहली पोर, ये दूसरा और ये तीसरा, बहुत हद तक उंगली सही है। मध्यमा उंगली की पोर जो है बहुत हद तक अच्छा है और उंगली भी बहुत सीधी है जो आकाश की ओर ही देख रहा है। साथ में दोस्तों आप देख पा रहे हैं ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, इस हिसाब से इनका शनि भी बहुत हद तक अच्छा है। और साथ में दोस्तों आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये हृदय रेखा तो दो शाखों में तो स्प्लिट हो जा रहा है, एक शाखा जा करके ये त्रिभुज जैसे ही आकृति बना हुआ है, तो इसको बहुत हद तक अच्छा माना जाता है। और साथ में दोस्तों इस तरह से भी लाइन बने हुए हैं, तो ये इनके लिए ज़िंदगी में मनी का कोई इशू आने वाला नहीं है, पहली बात तो वो है। साथ में इनका हथेली आप देख पा रहे हैं बिल्कुल गुलाबी है, और ये जो है उंगली से अगर नज़र डालेंगे इनका हथेली का जो पोर है बिल्कुल बड़ा है, आप देख पा रहे हैं, और ये उंगली की साइज जो है छोटा है, तो इस हिसाब से इनका हथेली जो है बहुत हद तक अच्छा है। आपको हैरान कर देंगे ऐसे जातकों के अगर किसी के पास हथेली होंगी तो इसे बिल्कुल शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि अगर किसी की हथेली गुलाबी है तो सोने पे सुहागा है। तो अभी आइए अनामिका उंगली पर नज़र डालते हैं, पहली पर, दूसरा पर और ये तीसरा पर, बहुत हद तक अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है। साथ में उंगली आकाश की ओर ही देख रहे हैं, किसी ना शनि की पोर तक ये झुका हुआ है, ना बृहस्पति की उंगली किसी पर झुका हुआ है, ना मध्यमा उंगली जो है ये भी किसी के ऊपर झुका हुआ नहीं है। तो बहुत हद तक ये अच्छा है, मान सम्मान देने में ये बाध्य है। जब तक आप जीवित रहेंगी तब तक आपको कोई मुसीबतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेंगे, बहुत दूर दूर तक आपका नाम फैले होंगे। साथ में देखिए ये मच्छी का साइन भी बना हुआ है, बहुत हद तक अच्छा है। ये नीचे आप अगर नज़र डालेंगे ये स्क्वायर जैसा भी बन रहा है, बहुत हद तक ये भी शुभ है। साथ में दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप, ये भी बहुत हद तक ये अच्छा है, ये आप देख पा रहे हैं, और ये साथ में एक तो भी साइन भी पड़ा हुआ है, बहुत हद तक अच्छा है, बहुत ही लाजवाब है। मत्स्य की साइन साथ में भी की आकृति यानी विष्णु सिंबल बहुत हद तक अच्छा है। अगर समय समय की बात है, अगर समय समय में इनके कार्य में अगर आपका ध्यान होंगे तब आपके लिए आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ही अच्छा गुजरेंगे। साथ में दोस्तों अभी आइए इनका पर्वत भी बिल्कुल बहुत बढ़िया है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, बिल्कुल ही बढ़िया है। लेकिन इनका उंगली देख करके आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके लिए सूर्य भी बहुत हद तक शुभ ही है। अभी आइए कनिष्ठा उंगली की पोर पर चलते हैं, पहली पर, दूसरा पर, ये तीसरा पर, बहुत हद तक अच्छा है। साथ में आप दोस्तों देख पा रहे हैं ये भी बिल्कुल बढ़िया है। साथ में बहुत बढ़िया से आप नज़र डालेंगे ये बिल्कुल बढ़िया है, यानी कि बृहस्पति भी एक पहली ग्रह हो गया और दूसरा ये बुध, बहुत हद तक इनके हथेली में 100% रिजल्ट देने में सक्षम है। दिमाग जो है शांत प्रकार की है, साइलेंट टाइप की। अगर गुस्सा आएगा तो वो बात अलग है, क्योंकि गुस्सा आना एक कुदरती फितरत है, तो हर किसी को गुस्सा तो आता ही है, लेकिन फिर भी इनमें कंट्रोल बहुत भरपूर पड़ा हुआ है, भरपूर मात्रा में इनके शरीर में पाया जाता है। सहनशीलता में बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा है। अभी आइए पहली मंगल की ओर चलते हैं, पहली मंगल अच्छा ही है। ये दूसरा मंगल जो है बहुत हद तक अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें आड़ी रेखा जो है जीवन रेखा को काट रहा है। शुरुआती जो भी ये रहेंगे उसमें कुछ कुछ ना हादसा होता गया है, ये आप देख पा रहे हैं, ये हादसा को ही दर्शाता है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ये डट के खड़े हैं, क्योंकि जीवन रेखा के पास से एक मंगल रेखा भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये है मंगल रेखा यानी हनुमान जी, इनके हथेली में शुभता में और ज़्यादा बढ़ोतरी करवाने में ये बिल्कुल मदद करते हैं हनुमान जी। अब आइए सुंदर पर्वत की ओर चलते हैं, ये बिल्कुल बढ़िया है, आप देख पा रहे हैं, ना दाग धब्बे हैं ना हरी टेढ़ी रेखाएं हैं, बिल्कुल बढ़िया है। स्वस्थ ऐसा रेखाएं हल्की फुल्की देखने को लिए मिल रहे हैं।
आसपास के ज़िले में बहुत घूम चुके हैं, अदर स्टेट में भी बहुत बढ़िया जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए। शौक तो इनके हैं, लेकिन इनका मन उतना घूमने फिरने में शौक नहीं रखते हैं। लेकिन नेक्स्ट समय आएगा, ये इनको जाना ही पड़ेगा घूमने फिरने के लिए। तो इस हिसाब से इनका संदर पर्वत बिल्कुल बढ़िया है। पति के साथ भी बहुत हद तक सही ही है। अपने घर परिवार के साथ बिल्कुल बढ़िया रह सकते हैं। ये पति के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के रख सकते हैं। कभी कभार अनबन देखने के लिए मिलता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ में ये बृहस्पति बसा देंगे, हर चीज़ में ये बुध पर बसा देंगे, हर चीज़ में ये मंगल भी बहुत हद तक इनके लिए काम आएंगे। बहुत हद तक ये संदर पर्वत भी बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट देने में सक्षम है। अगर मन इधर उधर चला गया तो ये संदर ही है एक ऐसा जो मन को शांत कर सकते हैं। जिस जिस जगह में इनको गर्मी से पेश आना है, उसमें ये उस कैरेक्टर को अगर डेवलप कर लेंगे तो इनके लिए बहुत हद तक अच्छा हो जाता है। जहाँ में नरमी स्वभाव दिखाई देना है, वहाँ पे ये अगर नरमी स्वभाव दिखा देंगे तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस जगह में गुस्से की ज़रूरत होता है, वहाँ गुस्सा दिखा देंगे तो इनके लिए कोई मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इस हिसाब से इनका संदर पर्वत भी बहुत हद तक अच्छा है। तो अभी आइए शुक्र पर्वत की ओर चलते हैं। शुक्र पर्वत जो है बिल्कुल बढ़िया ही है। बहुत हद तक मैं खराब नहीं बोलूँगा, बहुत हद तक अच्छा ही है। क्योंकि तो आपको देखने के लिए मिल रहा है जो भी है, जिस हिसाब से शुक्र को यहाँ रुकना है उस हिसाब से रुका हुआ है। लेकिन क्या है, प्रगति रेखा जो है बहुत हद तक ज़्यादा दिखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये छोटा छोटा जो रेखा ये है, ये प्रगति रेखा। लेकिन एक बात तय है, बहुत हद तक अच्छा है। इसमें आड़ी टेढ़ी रेखाएँ जो है, आड़ी रेखा, ये देखने के लिए नहीं मिल रही। तो इस हिसाब से इनका शुक्र पर्वत जो है बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा है। लग्जरियस लाइफ जो है जी सकते हैं, अपना परिवार के साथ बहुत बढ़िया अटैच रह सकते हैं। क्योंकि जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा ये देखिए जोड़ करके यहाँ आया हुआ है, तो ये भी अपने बच्चे को जी जान से प्यार करते हैं और बच्चे भी इनको जी जान से प्यार करते हैं। ऐसा वक्त आएगा, हर समय इनकी औलाद जो है इनकी मुसीबतों में हमेशा खड़ा रहेंगे, देखभाल करेंगे। एक बुढ़ापा आएगा, उस बुढ़ापे में भी ये बच्चे जो है इनको सहारा जरूर देंगे। बोलते हैं औलाद सुख, ये औलाद सुख से परिपूर्ण है, बहुत हद तक अच्छा है। एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, लेकिन ये महिला ऐसा करेंगे नहीं। बहुत हद तक बेफिजूल खर्चा जो है ये करता नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है, बहुत हद तक पैसा भी इनके पास नहीं रुकते हैं। लेकिन एक समय आएगा जो पैसा रुकेगा, क्योंकि ये फेट लाइन से एक रेखा जो है बुध पर्वत की ओर जा रहा है। इसको मनी टेंगल बना रहा है, ये देखिए। ये हो जाएगा, कम से कम और 2-3 साल वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये सेविंग्स बॉक्स जो है बहुत तय है। पहले भी बहुत पैसा सेविंग्स किया हुआ था, वो पैसा भी निकलता गया है अपने हाथों से। कोई कोई घर का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में ये सेविंग्स पैसा जो है उसमें ये विड्रॉ कर सकते हैं, खर्चा किया हुआ है। तो फिर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि एक समय आपके पास ऐसा आएगा, आपके पास भी पैसा बिल्कुल सेविंग्स होएगा। वही पैसा जाके आपके बुढ़ापे के लिए बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। तो अभी आइए राहु की क्षेत्र देख लेते हैं। राहु की क्षेत्र जो है बहुत हद तक अच्छा नहीं है, क्योंकि ये देखिए आड़ी रेखाएँ जो है काट रहा है। ये देखिए, ये आड़ी रेखाएँ जो है मुसीबत दिलाता है, अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, अचानक से दुर्घटना हो, ना सोचते हुए भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फिर भी एक शुभ रेखा है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस भी बन रहा है। लेकिन बहुत हद तक ये साफ सुथरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये महिला को सहने वाला बहुत है। बहुत हद तक बहुत ही बेहतरीन है, उम्दा किस्म की है। जिसके साथ ये दोस्ती रखते हैं, वो दोस्ती ये अगर भूल जाते हैं तो सामने वाला कभी इनको भूलने नहीं देते, हमेशा से याद रखते हैं। अभी हम आने वाले टाइम के लिए हम बोल रहे हैं कि इनके लिए बहुत बेहतरीन समय आने वाले ही है। 50 के आसपास से जो है इनका गुड टाइम आने वाला है, वेरी लकी टाइम आने वाला है। क्योंकि
ये भी हमको दिखाई दे रहा है क्रॉस की जो सीन है, ये साइन जो है बहुत हद तक क्लियर ही दिखाई दे रहा है। फिर भी आपके सामने एक दफ़ा ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे करके तो ये आया हुआ है, ऐसे करके हल्का तो हृदय रेखा को टच किया है, ये माइन लाइन से जा करके फिर माइन लाइन से एक रेखा आ करके हृदय रेखा को टच किया हुआ है। तो इसको एक साइन ही बोलते हैं, क्रॉस साइन ही बोलते हैं। तो बहुत हद तक इनके लिए शुभता में और बढ़ोतरी करवाने में ये ज़रूर मदद करते हैं। तो 50 के आसपास आपको मुनाफा मिलना तय है, लाभ मिलना तय है, अचानक से धन मिलना आपको तय है। अगर अचानक धन पहले मिल गया तब भी आप फ़ोन करके हमको ज़रूर बताइएगा बहन जी, लेकिन मैं उस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ जिसमें हमको दिखाई दे रहा है। असल में जो सही है, जो होने वाला है, उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। साथ में दोस्तों, ये केतु की स्थान आप देख रही हैं, बहुत हद तक इसको भी शुभ माना जाता है। कोई आड़ी टेढ़ी रेखा कटी फूटी नहीं है, बहुत हद तक अच्छा है, साफ सुथरा है, आप देख पा रही हैं। साथ में ये तो लाइफ लाइन आ करके ये फेट लाइन से टच हो करके इस तरफ से आया हुआ है, और एक साथ में ये फिश सिंबल भी नीचे की ओर बना हुआ है। यह भी बहुत हद तक शुभ माना जाता है, बिल्कुल बढ़िया है। एक मत्स्य साइन जो है, अगर एक हथेली में किसी पर्वत पर किसी रेखाओं से लग करके अगर बन जाए तो उस हिसाब से उस स्थान में उस एज में इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। हर किसी के साथ वो फल मिलना ज़रूरी है जो उन्नति यानी प्रगति की रेखाएं बोलते हैं, सक्सेस दिलाते हैं, अचानक से मान सम्मान, ये सब में ये बढ़ोतरी करवाता है एक मत्स्य साइन। तो अभी आइए फेट लाइन के ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। ये फेट लाइन जो है इंडिपेंडेंट है, बहुत हद तक अच्छा है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये इस तरफ यहाँ जा है। कोई ऐसा टाइम इनके पास आया है 35 के पास जो है इनका थोड़ा काम संबंधी हो या इनके हस्बैंड के काम संबंधी हो, वो थोड़ा चेंज होता गया है, लेकिन उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये अभी की ही बात है, ये 50 के बीच में ही इनको लाभ मिलना तय है, क्योंकि हृदय रेखा के पास से जो भी लक लाइन यानी चलते हैं ना, इसको 50 के बाद का ही दर्शाता है। ये लाइन, ये 50 की लाइन ही हिसाब रखते हैं, और ये मस्तिष्क रेखा जो है ये 35 के पास से दर्शाता है। ये चाहे इस तरह चंद्र पर्वत से आए या मंगल पर्वत से आए या शुक्र पर्वत से आए, कुछ भी, मतलब अगर मस्तिष्क रेखा में हो तो ये 35, अगर हृदय रेखा के पास है ये 50 के बाद। तो ये बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है, सही है। थोड़ा भोलापन भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाया गया है। थोड़ा सतर्क रहिए, बिल्कुल बढ़िया रहिए। कभी कभार धोखे खाने में भी आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, इस रेखा से देखने को लिए मिलता है। बहुत बढ़िया बृहस्पति अगर होने से भी थोड़ा आदमी भावुक हो जाता है बहुत हद तक। तो निर्णय जो है दिमाग से नहीं लेते हैं, हृदय से लेते हैं, दिल से लेते हैं, तो उस वजह से कभी कभार दिल टूटने का आशंका भी रहते हैं। साथ में यहाँ पे अगर आएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी जो है थोड़ा डिप्रेशन आ सकते हैं आपके अंदर, क्योंकि इस तरफ से तो ये फेट लाइन तो सही है, ये आपका जीवन रेखा भी सही है, लेकिन ये थोड़ा जो है इस साइड में थोड़ा गाढ़ापन दिखाई दे रहा है। लेकिन बाद में आकर के यही रेखा यहाँ स्पष्ट रूप से इस तरफ गया है, यहाँ से इस तरफ गया हुआ है। ये देखिए, ये बात का रिलेशन है। कम से कम 3-4 साल 5 साल जो है थोड़ा डिप्रेशन दे सकते हैं, थोड़ा उसमें थोड़ा आप सतर्क रखिए। अगर आसपास में कोई अच्छा पंडित या आचार्य या अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो उनके थोड़ा सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि इस तरह से अगर लाइन है तो हेल्थ को भी दर्शाते हैं, अपना अंदर में कॉन्फिडेंस को कम करता है, अपना डिसीजन में कभी गलत हो सकते हैं। अगर इस तरह से अगर लाइन बनेंगे तो थोड़ा सतर्क रहना आपको ज़रूरी है। तो इससे लाइफ लाइन ये इस तरह से आकर के यह नहीं गया है, क्योंकि ये आप देख पा रही है, ये रेखा जब आके ये इसको आप फेट लाइन बोलिए, तो ये टास होकर के यहाँ
ऐसा हो करके यहाँ आया हुआ है। तो इस संबंधी में थोड़ा आप सतर्क रखिए। कम से कम 54-55 ईयर्स के ये बात की बोल रहे हैं। थोड़ा सतर्क रहिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेंगे। बाकी बहुत हद तक अच्छा ही है। ये मंगल रेखा भी आपको बहुत हद तक अच्छा ही काम करके देंगे, क्योंकि समय समय की ही बात है। कभी ये खराब हो जाता है तो कभी ये अच्छा नहीं होता है, कभी ये अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, कभी ये दे नहीं पाते हैं। कभी अगर बृहस्पति खराब परिस्थिति चल रहा है तो कभी कभार शुक्र अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। कभी कभार अगर शुक्र खराब करते हैं परिस्थिति तो बृहस्पति अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से हालात जो है हर किसी के साथ मौसम की तरह बदलते रहते हैं। तो थोड़ा सतर्क रहिए, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम आने नहीं है। आपके हथेली जो है बिल्कुल बढ़िया है। ये देखिए आपका दो मुखी माइनलाइन, ये भी बहुत हद तक अच्छा ही माना जाता है, शुभ माना जाता है, बहुत बेहतरीन है, अच्छा है। और साथ में ये देखिए इसमें भी एक चतुर्भुज पड़ा हुआ है, इसको भी बहुत हद तक अच्छा माना जाता है। और माइंड लाइन में ये देखिए शादी के आगे की बात बोल रहे हैं, ये भी एक त्रिभुज बना हुआ है, बहुत हद तक ये भी सही है। आपका पास पुश्तैनी जायदाद ज़मीन अगर रहेंगी तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए, बहुत अच्छा से देखभाल कीजिए। तो इस तरह से अगर रेखा किसके पास होते हैं तो ये पुश्तैनी को भी दर्शाते हैं। आपका पिताजी यानी दादाजी, इस तरह सा प्रॉपर्टी जो है आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और साथ में इसमें तीन मणिबन रेखा भी बहुत हद तक अच्छा बना हुआ है। कभी कभार आप दिल से निर्णय लीजिए, वो बात तो सही है, कभी कभार माइंड से भी आइडिया लीजिए। और अपने बच्चे के साथ आप ज़रूर उस आइडिया को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका बुद्धि से जुड़ा हुआ जो काम है वो बहुत हद तक अच्छा ही है, इतना ख़राब नहीं है। लेकिन आपका अंदर जो है कॉन्फिडेंट की कमियां, तो उसमें थोड़ा उभर आप ज़रूर लाइए। आपको खुद में ही काबू लाना पड़ेंगे, तब आपके लिए बहुत हद तक अच्छा रहेंगे। वैसे तो कोई लंबी बीमारी है नहीं, मन को कमज़ोर होने मत दीजिए। अभी बहुत अच्छा टाइम आपके पास आने वाला है, सेविंग्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये एक बहुत मनी ट्रायंगल है, साथ में थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है, बहुत हद तक इसे शुभ भी माना जाता है। कोई मंदिर या तीर्थ स्थान को अगर सेवा कर रही है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत ईश्वर अल्लाह के साथ आपका कृपा बने रहेंगे हमेशा। एक बहुत ही बड़ा मददगार सिद्ध होंगे आपके लिए। धर्मपूर्ण काम में आपको मैं समझाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप बहुत ही धार्मिक प्रगति की औरत है। आप धर्म के ऊपर आपका नॉलेज है। जब तक आप मंदिर नहीं जाएंगे तब तक आपका मुंह में निवाला अंदर नहीं जाएंगे। इस तरह सा हालात जो है हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओवरऑल बहन जी, आपका हथेली जो है बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा है, स्वस्थ है। कभी कभार डिसीजन को दिल से भी सोचिए और माइंड से भी सोचिए, ये आपके लिए बिल्कुल बढ़िया रहेंगे। क्योंकि आपका सोच के बारे में हम बोल रहे हैं, ये मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है, इन्हीं के बीच ये जो है चतुर्भुज आपका बना हुआ है। आप दिल से भी सोच सकते हैं, आप दिमाग से भी सोच सकते हैं। तो इसके लिए आपके ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर पसंद आए, कम से कम मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर लिखें। आपके हथेली को भी अगर एनालिसिस करवाना है तो मेरा हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी पड़ा हुआ है, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। एनालिसिस करवाने में हम पैसा फीस वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं, ये मुफ्त में हम सेवा दे रहे हैं। अगर आप में से किसी का अगर भला हो जाए तो मेरे लिए वही दुआ ही है, आशीर्वाद है। तो दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।